Hello everyone. Today we will read NCERT class 5th chapter The Talkative Barber. Long ago a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is the one of स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। तो एक सुल्तान शहरयार नाम के सुल्तान थे जिनकी पत्नी बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी। स्टोरी जो कहानियाँ सुनाता है उसको स्टोरी टेलर कहते हैं। तो बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। तो वो रोज़ डेली नाइट को सुल्तान को एक कहानी सुनाती थी। तो ये कहानी उसी में से एक है, अरेबियन नाइट्स से ली गई है। रीड दिस स्टोरी। तो ये टाकेटिव बार्बर, टाकेटिव मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है। बार्बर में नाई होता है, जो बाल काटते हैं उनको बार्बर बोलते हैं। रीड द स्टोरी अबाउट ए मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। तो ये एक स्टोरी है जो एक आदमी के बारे में जो बहुत बातें करता था, मतलब चुप नहीं होता था। इन द सिटी ऑफ कासगर लिव्ड ए बार्बर हु वाज ए ग्रेट टॉकर। तो एक कासगर नाम के सिटी में एक बार्बर रहता था जो बहुत ज़्यादा बातें करता था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू सेव हिज हेड। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम। द सुल्तान गॉट एंग्री। तो एक बार सुल्तान ने बार्बर को अपना सर सेव करने के लिए बुलाया, मतलब सर मुंडवाने के लिए बुलाया। तो बार्बर लगातार बातें करता रहा। तो सुल्तान को गुस्सा आ जाता है। When are you going to stop talking and begin to do your work? तो सुल्तान कहता है कब तुम चुप हो जाओगे और अपना काम करना शुरू करोगे। The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer। तो बार्बर कहता है कि आपने मुझे चैटरर कह के दुख पहुंचाया है। चैटरर मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। फॉर एवरीवन से आई एम वेरी क्वाइट। सभी लोग मुझे बहुत कम बोलने वाला कहते हैं, आप मुझे चैटरर कह रहे हैं। आई हैव 6 ब्रदर whom यू माइट कॉल चैटरर। मेरे 6 भाई हैं जिनको आप चैटरर कह सकते हो। देयर नेम आर बकबोन, बकबेरिया, बकबक, एलकूज, एलनासी एंड स्केबक। अजीब से तो नाम है इनके। तो ये सब उसके 6 ब्रदर हैं। One is humpbacked and one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf and the other has defect in his speech and they are all great talker। तो उसमें से हम्पबैक मतलब होता है जिनके पीठ जो कुबड़ निकली होती है, उबड़ी सी रहती है, जिसके कुबड़ रहते हैं उसको पीठ में है तो उसको कुबड़ कहते हैं। एक कुबड़ है, एक के कुबड़ है, एक के दांत नहीं है, एक आधा ब्लाइंड है, एक पूरा ब्लाइंड है, एक बहरा है और एक बोल नहीं सकता, बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है। और ये सभी बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं। बट आई एम यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड। तो कहता है मेरी फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं सबसे कम बातें करता हूँ और ये सभी बहुत बातें करते हैं। ये देखो इसके 6 भाई हैं, जो एक बोल नहीं पाता है, एक सुन नहीं पाता है, एक बहरा है, एक पूरा बहरा है, इसी तरह सब हैं। सुल्तान कहते हैं गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड। द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस एंड सेंड हिम अवे। आई विल नॉट बी सेव टुडे। तो सुल्तान कहते हैं गुस्सा हो जाते हैं, उनका जो पेशेंस है, उनका धैर्य है वो ख़त्म हो जाता है। तो कहते हैं इसको 3 पीस गोल्ड के दे दो और इसे यहाँ से जाने को कहो, मैं आज सेव नहीं करवाऊँगा। तो बार्बर कहता है माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट हु आई केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। मैं यह नहीं था जो मैं आपके पास आया था, आपने मुझे यहाँ बुलाया है।
सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू। तो मैं जब तक मैं आपका सेव नहीं करूँगा तब तक मैं आपके घर से नहीं जाऊँगा। He then began narrating another story which lasted half an hour। फिर वह दूसरी स्टोरी उसकी शुरू हो जाती है जो अगले आधे घंटे तक चलती है। Stop making your fine speeches and let me go quickly। I have an affair of the greatest importance। तो जो सुल्तान है वो कहते हैं कि तुम अपनी बातें करते करोगे, मुझे यहाँ जल्दी से जाना है और मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। आई हैव टू गो आउट एट नून। वह कहते हैं मुझे दोपहर में कहीं जाना है। वेन ही सा दैट द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विथ हिम द बार्बर सेड, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू सेव यू। तो कहता है सुल्तान, जब देखता है सुल्तान एकदम एंग्री हो गए हैं तो कहता है कि आप एंग्री मत हो, मैं अभी आपका सेव करना शुरू कर देता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." तो फिर उसने बात करना, रेजर में उस तरह होता है, उसने 4 बार भी नहीं चलाया तो फिर वह बात करना शुरू फिर कर देता है कि क्या बात है, आप मुझे बताओ, आप क्यों इतना हेजिटेट हो रहे हो। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान कहते हैं सेविंग करो और बात मत करो। बी पेशेंट सेड द बार्बर, परहेप्स यू हैव नॉट कंसिडर वेल व्हाट यू वेयर गोइंग टू डू। तो कहता है आपने शायद ध्यान से नहीं सोचा होगा कि आप जो करने जा रहे हो उसके बारे में। आई विश you would tell me what this matter of the great importance is all about and then I will give you my opinion on it। तो कहता है आप कौन सा बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर के लिए जा रहे हैं, आप मुझे बताओगे, मैं उसमें कुछ अपना ओपिनियन दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगा। फिनिश सेविंग at once, the Sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was। तो सुल्तान उसको उस पर चिल्ला के गुस्से में रहते हैं, चिल्ला के कहते हैं पहले तुम अपना सेविंग फिनिश करो, मेरा जो सेव कर रहे हो उससे पहले पूरा करो। लेकिन क्या करता है वो तब भी उनका आधा सेव छोड़ के वो टाइम देखने चला जाता है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। तो सुल्तान जो थे उनका पेशेंस, उनका धैर्य एकदम ख़त्म हो जाता। फिर वो कहता है बी काम, वो कहता है माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन मोमेंट। वो कहता है शांत रहिए मास्टर, मैं अभी आपका सेव कर देता हूँ, आपका सर सेव कर देता हूँ। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यू सेविंग द सुल्तान। यह कह के वह फिर सेविंग करना शुरू कर देता है। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। लेकिन वह यह कर रहा था लेकिन बातें करता जा रहा था। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। तो कहता है अगर आप मुझे बताओगे क्या इम्पॉर्टेंट अफेयर के लिए आप जा रहे हो तो मैं उससे कुछ आपको एडवाइस दूंगा जो आपके कुछ काम आ जाए। द सुल्तान वाज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। जो सुल्तान थे वो एकदम थक गए थे उससे, तो वो सोचते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं इसे बता ही देता हूँ। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज गिविंग ए फीस्ट to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave। तो कहते हैं मैंने एक फीस्ट का, एक भोज का आयोजन किया है, अपने कुछ दोस्तों को दोपहर में बुलाया है, इसलिए मुझे जाने की जल्दी है। तो वो कहता है when the barber heard the sultan mention a feast he exclaimed, that remind me, yesterday I invite 4 or 5 friends to come to my house today। तो कहता है कि अरे मुझे याद आया, मैंने कल अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर में भोजन के लिए इनवाइट किया है। बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट
and have not made any preparation for them। तो कहता है कि मैंने उनके लिए कोई प्रिपरेशन भी नहीं किया और मैं उसे भूल गया हूँ। The Sultan who was at mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him। तो सुल्तान जो बारबर की मर्सी पे थे, मतलब बारबर के दया पे थे। जैसे हमारा कोई नाई के यहाँ बैठे हुए हैं, उसने हमारा आधा बाल काट दिया है तो आधा हम उसके दया पे ही रहेंगे। जब तक वो काटेगा नहीं तब तक हम वहाँ से जा नहीं सकते। इसीलिए सुल्तान भी अब आधा उनका सेव किया हुआ है, आधा सर वैसे है। तो सुल्तान बैठ के वेट कर रहे हैं, तो उसके दया पे ही है। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। तो वो कहते हैं अपना काम तेज़ी से ख़त्म करो, ये सारा भोजन जो फीस्ट के लिए बनवाया गया है वो सब तुम ले जाओ, तुम्हारे हुए। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ द इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो अब कहता है तो मुझे दिखा दीजिए, मैं देख के चेक करूँगा कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए सही होगा कि नहीं जो खाना बना हुआ है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान exclaimed, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। तो सुल्तान कहते हैं मैं बहुत सारा खाना है जो मैंने जो बहुत सारा भोजन बनवाया है, लेकिन वो उस ऑर्डर दे देते हैं अपने नौकर को कि लाके इसको दिखा दो, नहीं दिखाएगा तो उसको चैन नहीं आएगा। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डिजर्ट आल्सो। तो जो बार्बर था बहुत अच्छे से सब कुछ चेक कर लेता है, देख के बोलता है बहुत अच्छा है, बट मैं मीठे में डिजर्ट के लिए कुछ फ्रूट चाहिए हमें। द सुल्तान इन डिस्प्रेशन सिंस हिज हेड वाज हाफ शेप्ड ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड आल्सो बी ब्रॉट इन। सुल्तान अब क्या करे, सुल्तान जैसे बार बार उसकी बातें सुने जा रहा था उसको वैसे ही करना पड़ रहा था, जैसे बार बार चाहता था कि किसी तरह उसके बाल कट जाए, नहीं तो वो आधा सेव किया हुआ उसका वेट कर रहा था वो कब उसकी बाल काटे और वह इससे फुर्सत हो जाए, उस यहाँ से जाए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, ही टुक अप हाफ एन आवर। तो वह अच्छे से उसके सारे डिशेस को चेक करता है, आधा घंटा उसमें लगा देता हो और सुल्तान बैठ के देख रहा है, आधा सेविंग उसका सर हुआ है। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। तो सुल्तान उसको कहता रहता है कि आके कर दो, लेकिन उससे कोई जल्दी नहीं हो, आराम से अपना फूड चेक करता रहता है। एट लेंथ हाउएवर he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous। तो वह अपना रेजर फिर उठाता है, इतना जब सुल्तान उसको कहता है, फिर लास्ट में उठा के जाके थोड़ी देर काम करता है, फिर वह अचानक से कहता है मुझे नहीं पता था तुम इतने जनरस हो, मतलब तुम इतने उदार हो। उदार मतलब होता है जो सबकी मदद करते रहते हैं, कोई भी काम के लिए तुरंत रेडी रहते हैं। तो सुल्तान ने अपना सारा खाना उसको दे दिया, तो वही कहता है मुझे नहीं पता था तुम इतने जनरस हो। अब देख लिए ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है, तो अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। चैटरर, समवन हु टॉक्ड अ लॉट। डिफेक्ट, ए फॉल्ट। ओपिनियन, व्हाट ए पर्सन फील अबाउट ए पर्सन, थिंग्स और सब्जेक्ट। ओपिनियन मतलब विचार होता है। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप। डिजर्ट, ए स्वीट डिश सर्व आफ्टर द मेन मील। एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। एट लेंथ, एट ए स्ट्रेच। तो ये कुछ वर्ड्स हो गए और देख लेते हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड बार्बर हैव। बार्बर के कितने भाई थे? बार्बर है 5 ब्रदर। वाई वॉज द सुल्तान इन ए हरी।
सुल्तान को क्यों जल्दी थी? सुल्तान इन ए हरी बिकॉज he was invited his friends for feast. Why did the barber take so long to save the sultan? Because barber takes so long to save sultan. He was too talkative, too much. Right, true or false? The barber was saving the sultan's beard. तो क्या है? बार्बर वाज सेविंग, तो ये यस है, ट्रू है। द सुल्तान गिव हिम 3 गोल्ड कॉइन, यस है। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव सुल्तान पैलेस, यस, क्योंकि वो नहीं जा रहा था। देयर आर 7 ब्रदर ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली, नो सुल्तान्स, देयर आर बार्बर्स 5 ब्रदर ऑफ बार्बर। Why did the barber want a lot of fruit? Because he want a lot of fruit because he invited his 4 and 5 friends at his home. तो ये रही हमारी स्टोरी। चलो इसको भी बात कर लेते हैं। Did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? The Sultan did not enjoy barber's talk. He lost his patience. He wanted to get rid of him. तो वह उसे जल्दी से वहाँ से जाने देना चाहता था। Which part of the story did you find the funniest? The funniest part in the story when the barber stopped saving the Sultan in between to examine each dishes separately. What are the things the Sultan gave the barber? तो सुल्तान क्या देता है? सुल्तान उसे 3 पीस ऑफ गोल्ड देता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सुल्तान गिव 3 पीस ऑफ गोल्ड, ऑल द फूड एंड फ्रूट्स फॉर डिनर। तो पूरा 3 पीस ऑफ गोल्ड, फ्रूट एंड फूड सब कुछ दे देते हैं। डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस? वाई डू यू से सो? तो इसमें कहा गया है, तो क्या आपको लगता है सुल्तान बहुत ज़्यादा जनरस है, बहुत ज़्यादा उदार थे? तो हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन और सारा भोजन सब कुछ उन्होंने दे दिया था। यस, इसका आंसर रहेगा यस। आई थिंक सुल्तान वाज रियली वेरी जनरस. It is because he gave 3 pieces of gold and food or the food to the barber as he can stop and finish saving him. तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। अब देखो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए गए। इम्पॉर्टेंट में इम्पॉर्टेंट का अपोजिट अनइम्पॉर्टेंट, पेशेंस का इम्पेशेंस, प्लेजर का डिसप्लेजर। तो इसी तरह इसमें जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें प्रीफिक्स लगाना है। बिलीव, डिसबिलीव, सेव्ड, अनसेव्ड, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, पोलाइट, इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, प्योर, इम्प्योर, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, अनरिस्पेक्ट, ओबीडियंट, डिसओबीडियंट। तो इस तरह इसमें प्रीफिक्स लगेगा। ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू एंजॉय इट एंड यू अंडरस्टूड एज वेल, and you have any doubt you can message me, you can comment me on comment section. I will answer you. I am going to see you in my next video. Thank you.